यस, गुड इवनिंग। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, ऑडियो या फिर वीडियो को लेकर कोई भी प्रॉब्लम। एक बार प्लीज कंफर्म कर देना, ऑडियो वीडियो को लेकर अगर कोई भी प्रॉब्लम आ रहा हो तो फिर अपने क्लास चालू करें। ठीक है, पहले एक बार ना अपने आज के टॉपिक के बारे में बात कर लेते हैं। आज का अपना टॉपिक है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब देखो, सिंपल सी अगर बात करें तो भैया ऐसा है, एक मिनट यार। अगर सिंपल से अपने बात करें तो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि भाई ऐसा है, एक बंदे ने दूसरे बंदे पे विश्वास किया था और वो जो पर्टिकुलर पर्सन है उसने उसका विश्वास तोड़ दिया। दैट इज हम बेसिकली बोल देते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पर हर ब्रीच ऑफ ट्रस्ट तो पनिशेबल नहीं हो सकता। ठीक है, आपने नॉर्मल किसी को प्रॉमिस किया, बाद में प्रॉमिस फुलफिल नहीं किया, दैट इज ऑल्सो ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या है? इन शॉर्ट अगर अपने इस टॉपिक को बोले तो हम ये कह सकते हैं कि ऐसा ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होता है विच इज पनिशेबल, जो पनिशेबल है। ब्रीच मतलब, या फिर ट्रस्ट का अगर बात करें तो भाई ठीक है, और ब्रीच का मतलब कुछ अलग तो है नहीं। आप लोग को पता है ब्रीच का मतलब है वायलेशन, बेसिक वायलेशन, कि भाई एक आदमी ने दूसरे बंदे पे कोई ट्रस्ट किया था और ये पनिशेबल होना चाहिए एज पर लॉ। अब पनिशेबल कब होता है? पनिशेबल हमेशा तब होता है कि जब आप किसी का ट्रस्ट ब्रीच कर रहे हो और उससे जो दूसरा पर्सन है उसको कोई लॉस हो रहा हो, कोई इंजरी हो रही हो। और कौन से बेसिस की लॉस या इंजरी हो रही हो? मॉनेटरी। अगर ऐसा कोई भी ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है जिसकी वजह से सामने वाले को कोई लॉस या फिर इंजरी, या फिर एग्जैक्टली बोले तो सामने वाले को कोई रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो, क्या हो रहा हो? एज पर लॉ अगर वर्ड यूज करें अपने, तो सामने वाले को अगर कोई रॉन्गफुल लॉस हो रहा हो, रॉन्गफुल लॉस, तब हम बोलते हैं ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। जैसे कि भैया आपके पास एक एग्जांपल आता है कि भाई एक पर्सन था, उसने दूसरे पर्सन को प्रॉमिस किया कि मैं आपके घर खाने पे आऊंगा। इस पर्सन को प्रॉमिस किया कि भाई मैं डिनर पर आऊंगा। ये उसने उसको प्रॉमिस किया कि भाई मैं आऊंगा, डिनर पर आऊंगा। इस प्रॉमिस के बेस पे इस पर्सन ने क्या किया? खाना बना लिया भाई। बाद में ये भाई साहब नहीं जाते हैं, ये जो पर्सन है ये नहीं जाता है। यहां पर ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है, ये चीज ध्यान रखना। ये क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट सिर्फ तभी माना जाएगा अगर लॉ उसको पनिशेबल मानता है। और लॉ कब मानता है? जब सामने वाले को, आप जो एक्ट कर रहे हो ना उसकी वजह से सामने वाले को भी मॉनेटरी लॉस हो रहा हो, सामने वाले को कोई मॉनेटरी लॉस हो रहा हो। जैसे ये एक पर्सन है, इसने अपने दोस्त को इसने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दिए। हुआ कुछ ऐसा, एक मिनट, हाँ, किसी को क्लास ज्वाइन करने में तो इश्यू नहीं आ रहा। क्लास को लेकर इश्यू आ रहा है क्या? आप में से कोई ऐसा जो लैपटॉप पे क्लास कर रहा है, वो बता सकता है फिर लैपटॉप पे क्लास आ रही है कि नहीं आ रही है?
आ रही है? ठीक है, चलो फिर क्लास के बाद देखेंगे। चलो अब आ जाओ, यहाँ क्या हुआ, ये एक दोस्त है, इसने अपने दूसरे दोस्त को 1 लाख रुपए दिए। सीन ये था कि ये कहीं घूमने जा रहा था, मान लो न्यू ईयर है तो ये न्यू ईयर पर जा रहा था घूमने। इसने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दे दिए। जब इसने अपने दोस्त को 1 लाख रुपए दिए तो न्यू ईयर पर घूमने जा रहा था, इसके पास 1 लाख रुपए रखवा गया कि यार मैं 2 दिन के लिए घूमने जा रहा हूँ, 2 दिन बाद वापस ले जाऊंगा। यहां पर इस दोस्त ने क्या किया, उस 1 लाख रुपए को यूज कर लिया। रखवा के गया था, यूज करने की परमिशन नहीं दे के गया था, यूज कर लिया। ये लॉस है और ये उसका रॉन्गफुल लॉस है। ये ऐसा है कि सामने वाले को लॉस हो सकता है, आप यूज कर रहे हो, वापस दिए नहीं दिए, तो यहां पर हम क्या बोलते हैं, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। इन शॉर्ट, कोई भी ऐसा प्रॉमिस जो सोशल ऑब्लिगेशन का होगा वहां ऑफेंस नहीं बनेगा। कोई भी ऐसा प्रॉमिस जिसकी वजह से दूसरे को रॉन्गफुल लॉस हो रहा होगा, नो ऑफेंस। इसको हम बोलते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब एक बार आते हैं क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के बारे में, अपना जो ये बेयर एक्ट्स वगैरह है ये क्या बोलती है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर सेक्शन नंबर है सेक्शन 316। अगर सेक्शन 316 के अंदर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की लैंग्वेज उठाएं तो वो कुछ इस तरह से बोलता है कि भाई, पहले थोड़ा सिंपल सा लिख देते हैं। If a person entrusts property to another and such another person dishonestly misappropriates another person, एक मिनट, dishonestly misappropriates or converts to own use दूसरा, dishonestly uses property in violation of law, तीसरा, dishonestly uses property in violation of कॉन्ट्रैक्ट। अब ध्यान देना, ये क्या कहता है, ये कहता है भाई ऐसा कुछ होता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की होती है। एंट्रस्ट मतलब उसने खुद से दी होती है। क्या होता है, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी डिलीवर की होती है, डिलीवरी, और डिलीवरी खुद से होती है। इस डिलीवरी के अंदर कोई धोखा नहीं, नो चीटिंग, नो फ्रॉड, कुछ भी ऐसा नहीं होता, कुछ भी ऐसा नहीं होता। एक दोस्त है, वो अपने दोस्त को कोई सामान लेके जाता है कि मैं 2 दिन बाद वापस ले जाऊंगा। आप किसी गोडाउन, जो नहीं होते वेयर हाउस कीपर होते हैं, उनके पास कोई सामान रख के जाते हो रेंट पे करके कि हमको 2 दिन के लिए यहाँ पे रख लो, हम रेंट पे कर देंगे, 2 दिन बाद वापस ले जाएंगे। ऐसा नहीं है कि उन्होंने जब प्रॉपर्टी आपसे ली तो वो प्रॉपर्टी आपसे चीटिंग से ली, धोखे से ली, नहीं। आपने जो आपने डिलीवरी की है, जो आपने उनको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की है, उसमें कोई गड़बड़ नहीं है। अगर उसी में ही ये था कि उसने आपको कोई झूठ बोल के आपसे प्रॉपर्टी ली है, तो वहां ऑफेंस बन जाता है चीटिंग का। कि अगर एक पर्सन ने किसी दूसरे पर्सन को झूठ बोला, जैसे कि उसने बोला कि भाई मेरा ये गोडाउन है और आप मुझको प्रॉपर्टी दे दो, 2 दिन बाद वापस ले जाना। गोडाउन उसका था ही नहीं, मेरा गोडाउन है, 2 दिन बाद 2 दिन के लिए प्रॉपर्टी रख जाओ, ले जाना। गोडाउन उसका था ही नहीं, यहाँ वो
जो उसने एंट्रस्टमेंट करवाया है ना, जो डिलीवरी करवाई है, उसमें चीटिंग है, उसमें फ्रॉड है, तो वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं। वहां पर क्या हुआ, ट्रांजैक्शन जब शुरू हुई ना, डिलीवरी से पहले ही, डिलीवरी भी नहीं हुई थी, यहां जब शुरू हुई तभी ऑफेंस हो गया, तभी चीटिंग का ऑफेंस हो गया था। इसमें क्या होता है, जब डिलीवरी होती है तब कोई गड़बड़ नहीं होती, प्रॉपर डिलीवरी होती है, कोई चीटिंग, कोई फ्रॉड, कोई डिसऑनेस्ट कुछ नहीं होता है। एक पर्सन दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, एंट्रस्टमेंट होती है, और वो भी एक वैलिड लीगल एंट्रस्टमेंट होती है। क्या होती है, एक एंट्रस्टमेंट होती है, और वो भी एक वैलिड लीगल एंट्रस्टमेंट होती है। अपने इस पे इन डिटेल अभी बात करेंगे। तो एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी दी, एक चीज। दूसरी बात, उसके बाद क्या होता है, वो जो दूसरा पर्सन है, डिलीवरी के बाद वो दूसरा पर्सन डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, ये ध्यान देना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से या तो प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट मतलब प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करता है जो सामने वाले की राइट इन्फ्रिंज करेगा, प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करता है कि जिससे सामने वाले को नुकसान होगा, प्रॉपर्टी को खुद के यूज के लिए करता है बिना सामने वाले की कंसेंट के। इस पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर की, ये दूसरा पर्सन अगर प्रॉपर्टी को यूज करता है खुद के लिए बिना इसकी कंसेंट के, ऑफेंस हो गया। ये पर्सन प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करता है कि सामने वाले का नुकसान होगा, तो यहां पर क्या हो गया, ऑफेंस हो गया। ये जो दूसरी दो बातें हैं ना, कि अगर वो डिसऑनेस्टली यूज करता है प्रॉपर्टी इन वायलेशन ऑफ लॉ, इसका सिंपल सा मतलब कुछ ऐसा है कि भाई फॉर एग्जांपल लॉ ने ये कह रखा है, भाई मान लो मेरे से कोई गाड़ी लेकर जाता है, मेरे से कोई गाड़ी लेकर जाता है रेंट पे, और मैं उसको बोलता हूँ कि भैया ऐसा है, आप पूरे इंडिया में गाड़ी कहीं भी घुमाओ, कहीं भी घुमाओ। वो यहाँ से कश्मीर जाता है, कश्मीर में ऐसा होता है कि भाई एक पॉइंट होता है, उससे आगे सिविलियंस की गाड़ी अलाउड नहीं होती। वो कहता है कौन सी अपनी गाड़ी है, ले चलते हैं, कौन सी अपनी गाड़ी है, ले चलते हैं, गाड़ी ले चलते हैं। वो क्या करता है, गाड़ी ले जाता है, क्यों, कौन सी अपनी गाड़ी है। वहां पे उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया। क्यों, मैं मानता हूं मैंने आपको ये कहा था कि पूरे इंडिया में गाड़ी कहीं भी घूमो, पर इसका मतलब ये थोड़ी है कि गाड़ी को आप का वायलेशन। तीसरा, वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। मैंने जब गाड़ी उसको दी, मैंने कहा कि भैया राजस्थान से बाहर गाड़ी नहीं लेके जाओगे, और वो गाड़ी को राजस्थान के बाहर ले गया। लॉ का भले वायलेशन नहीं किया, राजस्थान के बाहर ले जा सकता है, पर कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है। तो यहां हम सिंपल सा बोलते हैं कि भाई डिसऑनेस्ट सॉरी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होता है, सबसे पहली चीज एंट्रस्टमेंट, सबसे पहली रिक्वायरमेंट होती है एंट्रस्टमेंट। उसके बाद दूसरी रिक्वायरमेंट होती है डिसऑनेस्ट इंटेंशन। डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को यूज कर रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज कर रहा है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर रहा है कि लॉ का वायलेशन हुआ, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर रहा है कि कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हुआ। तब हम क्या बोलते हैं कि भैया क्या है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। अब सबसे पहले, अभी तक किसी का कोई भी डाउट, क्योंकि फिर अब अपने इस टॉपिक को प्रॉपर, इसके इसेंशियल्स क्या हैं, एक एक इसेंशियल को अपने डील करेंगे। सबसे पहला इसेंशियल, जो सबसे पहला है और हमेशा पहला स्टेप भी होगा, विच इज एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी, ये क्या कहता है कि भाई देयर मस्ट बी एंट्रस्टमेंट ऑफ प्रॉपर्टी। एंट्रस्टमेंट का मतलब है डिलीवरी। अब ये ध्यान देना, ये डिलीवरी वैलिड होनी चाहिए, ये डिलीवरी लीगल होनी चाहिए, विच मीन्स सबसे पहला स्टेप क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ऑफेंस होने के लिए, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर की और वो प्रॉपर्टी लीगल होनी चाहिए, एज पर लॉ वैलिड होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी की डिलीवरी धोखे से करवाई जा रही है, वो किसी भी तरह से सीबीटी मतलब क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनेगा, वो क्या बन जाएगा, चीटिंग। ऐसा आपके पास एग्जांपल आता है कि एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को
अपनी प्रॉपर्टी दी, मतलब प्रॉपर्टी डिलीवर की, और कोई इसमें कोई गड़बड़ नहीं है, कुछ नहीं है, इसको प्रॉपर्टी डिलीवर की और बोला कि 2 दिन के लिए प्रॉपर्टी रख लो, 2 दिन के लिए, बाद में मैं वापस ले जाऊंगा। एक दूसरा, एक पर्सन, इस पर्सन को कोई एक पर्टिकुलर पर्सन आके अप्रोच करता है, उसके पास वो आता है और बोलता है कि सर मेरा वेयर हाउस है, मेरे वेयर हाउस का रेंट है ₹1, 1 रुपए रेंट है। और ऐसा रेंट था नहीं, इसका इंटेंशन था कि ये बस मुझको, जो ये पर्सन मान लो ये अप्रोच किया बी ने, ये जो बी ने जिसने अप्रोच किया ना इसको, उसका इंटेंशन था कि बस एक बार ये कह दे कि ठीक है मैं अपना प्रॉपर्टी आपके वेयर हाउस में रख देता हूँ, ये जैसे ही प्रॉपर्टी मेरे वेयर हाउस में देगा रखेगा, मैं लेकर भाग जाऊंगा, मैं लेकर भाग जाऊंगा। दिस इज नॉट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, दिस इज चीटिंग। पहले ही समय पे, डिलीवरी से पहले ही ऑफेंस हो चुका था। जो डिलीवरी है वो लीगल नहीं थी, जो कंसेंट ली थी ना डिलीवरी की, या फिर जो ये पर्सन जो प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा था, या यहाँ जो ये पर्सन प्रॉपर्टी डिलीवर कर रहा है कंसेंट दे रहा है कि मेरी प्रॉपर्टी ले जाओ, या फिर खुद वेयर हाउस में रख रहा है, तो यहाँ पर इसकी जो डिलीवरी थी वो लीगल नहीं है। इसकी जो कंसेंट थी टू डिलीवर द प्रॉपर्टी, या फिर कंसेंट थी टू टेक द प्रॉपर्टी, वो फ्रॉड से, वो चीटिंग से ली गई है। तो यहाँ पर चीटिंग का ऑफेंस बनता है। तो एक चीज ध्यान रखना, एंट्रस्टमेंट क्या होती है, वैलिड और लीगल। अगर एंट्रस्टमेंट वैलिड और लीगल नहीं है, वो क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनता है, वो चीटिंग का ऑफेंस बन जाता है। एक चीज, कोई भी डाउट इस बात के अंदर, दोबारा बता देता हूं, आपके पास 2 एग्जाम्पल है। पहला एग्जाम्पल सिंपल, एक पर्सन ने दूसरे पर्सन को प्रॉपर्टी डिलीवर की 2 दिन के लिए, डिलीवरी में कोई गड़बड़ नहीं, कोई गड़बड़ नहीं है, ये बंदे ने अपनी कंसेंट से प्रॉपर्टी डिलीवर की है, ये जो दूसरा पर्सन है जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर की है, इसने कोई फ्रॉड, कोई चीटिंग कुछ नहीं किया है, ये डिलीवरी वैलिड है। और अगर ये डिलीवरी वैलिड है, उसके बाद अगर ये बंदा जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर की है ये प्रॉपर्टी लेकर भाग जाता है, ये प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज करता है, यहां बनेगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। यहां पर क्या हुआ, इस बी ने इस पर्सन को अप्रोच किया और बोला कि सर मेरा एक गोडाउन है, वेयर हाउस है, आप वहां पर अगर प्रॉपर्टी रखते हो, उसका किराया है 1 दिन का 1 रुपए। किराया कितना है, 1 रुपए। इसको लगता है बड़ा सस्ता किराया है यार, ये क्या करता है, इसको कहता है ठीक है मेरा माल तुम अपने गोडाउन में रख लो। और ये जो बंदा है ना बी, जो इसके पास जाता है, उसका इंटेंशन ये नहीं था, उसको पता है कि मेरा किराया 1 रुपए है ही नहीं, किराया तो ज्यादा है। उसका इंटेंशन था कि मैं इसको झूठ बोलूंगा, इससे प्रॉपर्टी ले जाऊंगा, ये वेयर हाउस में प्रॉपर्टी रखवाएगा, मैं प्रॉपर्टी लेकर भाग जाऊंगा। तो यहां पर जो ये बी जिसने अप्रोच किया इस पर्सन को, या फिर यहां पर जो ये बंदा है जिसने प्रॉपर्टी डिलीवर की, उसकी डिलीवरी कैसी है, वैलिड नहीं है। उसकी जो कंसेंट ली गई है वो फ्रॉड से, चीटिंग से ली गई है, तो हम उसको डिलीवरी को वैलिड नहीं बोलते हैं। वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनेगा, वहां पर चीटिंग बनेगा, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए डिलीवरी वैलिड या फिर लीगल होनी चाहिए। ये बात को लेकर कोई भी डाउट कुछ भी। इन शॉर्ट बस इतना ध्यान रखना, इन शॉर्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आप लोग ये तो याद रखोगे, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को लेकर आप लोग को ये तो होगा कि हाँ यार क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब होता है कि डिलीवरी होनी चाहिए फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट होगा। पर ये भी ध्यान रखना, डिलीवरी वैलिड होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए। अगर डिलीवरी, जो पर्सन प्रॉपर्टी दे रहा है सामने वाले को ले जाने के लिए, रखने के लिए, अगर उसकी कंसेंट जो है वो चीटिंग से ली गई है, फ्रॉड से ली गई है, तो वहां पहले ही ऑफेंस हो गया चीटिंग का, वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं बनेगा, वहां चीटिंग का। तो ये ध्यान रखना। ये तो ठीक है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के लिए सबसे पहला स्टेप होता है डिलीवरी, पर डिलीवरी वैलिड होनी चाहिए, लीगल होनी चाहिए, उसमें कोई गड़बड़ नहीं होनी चाहिए। अगर उसमें गड़बड़ है फिर डिलीवरी वैलिड नहीं है, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट भी नहीं है। ठीक है, अब आ जाओ दूसरा। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है, ऑब्वियस हो सकती है भाई,
मैंने मान लो आपको ये क्या कहते हैं जो भी है मार्कर मुर्कर, ठीक है, मैंने आपको ये दे दिया कि भाई मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, ये मेरा मार्कर संभाल लेना, वापस आके ले लूंगा, मूवेबल। मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, मेरा घर है, मैंने आपको बोला यार कि 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, आप घर संभाल लोगे क्या? आपने कहा ठीक है, घर इमूवेबल है। तो भाई डिलीवरी जरूरी थोड़ी है कि मैं आपको प्रॉपर्टी डिलीवरी करूं, मैं आपको प्रॉपर्टी एंट्रस्ट कर रहा हूं, प्रॉपर्टी संभालने को दे रहा हूं, तो वो तो मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। तो ध्यान रखना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में सिर्फ मूवेबल होती है, थेफ्ट में भी सिर्फ मूवेबल होती है। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? अभी क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पे ही बात कर रहे हैं नीतू जी, अभी अपने ने एक मिनट पहले इस प्रॉपर्टी को लेकर बताओ, प्रॉपर्टी वाले पॉइंट को लेकर कोई भी डाउट कि भैया प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है। इसके ऊपर केस लो है, जहां ये बात बोली गई है वो केस लो अपने लास्ट में करेंगे। ठीक है, अब आ जाओ इस पॉइंट पे। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का मतलब क्या होता है कि अगर कोई एक पर्सन दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करता है या फिर प्रॉपर्टी डिलीवर करता है, और वो जो दूसरा पर्सन जिसको प्रॉपर्टी डिलीवर की गई है वो या तो डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट या फिर कन्वर्ट करता है खुद के लिए, मतलब या तो यूज करता है खुद के लिए, या फिर प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज करता है कि सामने वाले का नुकसान हो, दैट इज मिसअप्रोप्रिएशन। फिर उसके बाद डिसऑनेस्टली प्रॉपर्टी को यूज करता है इन वायलेशन ऑफ लॉ, डिसऑनेस्टली यूज करता है इन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। ये है इसकी डेफिनेशन। अब इसमें आ जाओ, पहला पॉइंट क्या होना चाहिए? एंट्रस्टमेंट, मतलब डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी। डिलीवरी होनी चाहिए, डिलीवरी वैलिड और लीगल होनी चाहिए, और उसके बाद प्रॉपर्टी, प्रॉपर्टी मूवेबल इमूवेबल कोई भी हो सकती है। दूसरी बात, ये पॉइंट पे ध्यान देना, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होना चाहिए। हम जो बात बोलते हैं ना कि भाई उसने प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज किया, उसने प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज किया कि सामने वाले का नुकसान हो गया, उसने प्रॉपर्टी को इन वायलेशन ऑफ लॉ यूज किया, उसने प्रॉपर्टी को इन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट यूज किया, ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन से होना चाहिए। विच मीन्स अगर एक्ट में गुड फेथ है वहां पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल, आज के समय में शेयर मार्केट, ये मान के चलो, एक मिनट यार, शेयर मार्केट के बारे में लगभग सबको पता है, ठीक है, आईपीओ ये सब में पैसा लगाना ये सबको लगभग पता है, ठीक है। कोई ऐसा जिसको आईपीओ के बारे में नहीं पता तो बता दो, फिर पहले वो बता देता हूँ आईपीओ क्या होता है, मतलब आईपीओ वाली क्या कहानी होती है। कोई भी ऐसा भाई जिसको ये भी नहीं पता तो पहले बता देता हूँ, क्योंकि एग्जाम्पल के लिए जरूरी है। देखो आईपीओ सिंपल सी कहानी ये होती है, मान लो एक कंपनी है, कंपनी मार्केट में इन्वेस्टर ढूंढती है, ठीक है, मार्केट में लोगों को बोलती है कि भैया आप इन्वेस्टर्स दीजिए, आप इन्वेस्ट करिए हमारी कंपनी में। तो क्या होता है, कंपनी को है कि भैया हमारे कंपनी में आप इन्वेस्ट करिए। कंपनी को यह है कि भैया हमको तो कितने इन्वेस्टर चाहिए, हमको चाहिए 100 इन्वेस्टर। मार्केट में बहुत लोग हैं, मार्केट में है 1 लाख लोग, 1 लाख लोग। कंपनी कहती है हमको तो 100 ही लोग चाहिए, और हम हर बंदे से 1000 रुपए लेंगे, हमको इतने ही रुपए चाहिए, हमको 100 लोग चाहिए, हर बंदे से 1000 रुपए चाहिए, उसके हिसाब से हम आपका कंपनी में शेयर दे देंगे, ठीक है। अब 1 लाख लोग है तो कंपनी क्या करती है, कंपनी कहती है एक काम करो, आप सबके सब लोग अप्लाई कर दो, तो 1 लाख एप्लीकेशन डलती है, उसमें से 100 तो एक्सेप्ट हो जाते हैं, बाकी सारे रिजेक्ट हो जाते हैं, मतलब कि 99,900 रिजेक्ट हो गए।
रिजेक्ट हो। ठीक है, मोटा मोटी क्या होता है, कंपनी ने 100 लोग चाहिए, हर बंदे से 1000 रुपए लेगी, 1 लाख लोग आ जाते हैं कि हम 1000 रुपए देने को तैयार है। कंपनी सबसे एप्लीकेशन डलवा लेती है, उनमें से 100 लोगों की एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है, बाकियों की रिजेक्ट हो जाती है। ऐसा नहीं कुछ एक्सेप्ट एप्लीकेशन चेक होती है, नहीं, ऐसे ही जैसे लॉटरी नहीं निकलती वैसे लॉटरी निकलती है। ओके, अब होता क्या है, एप्लीकेशन जब होता है तो सभी लोग अपने 1000 रुपए जमा करा देते हैं, जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उनके 1000 रुपए कंपनी रख लेती है, बाकी सबके वापस आ जाते हैं। ठीक है, ये हुआ आईपीओ। कंपनी को मार्केट में इन्वेस्टर्स की जरूरत है, कंपनी कहती है हम तो 100 ही लोग चाहिए, 1 लाख लोग आ जाते हैं, सब लोग एप्लीकेशन डालते हैं और एप्लीकेशन के साथ अपने 1000 रुपए जमा करा देते हैं। उसमें क्या होता है, 100 लोग जिनकी एप्लीकेशन एक्सेप्ट होती है उनके तो पैसे कंपनी रख लेती है, 99,900 लोगों की कंपनी पैसे वापस दे देती है। ये बात कहानी समझ गए, इसमें कोई दिक्कत, इस कहानी को लेकर कोई भी दिक्कत? ठीक है, अब आ जाओ, ऐसा ही एक सीन मान लो मेरे साथ हुआ ये कि भाई एक कंपनी आई, कंपनी कहती है भाई हमको इन्वेस्टर चाहिए, मार्केट में हमको इन्वेस्टर चाहिए, 100 लोग हैं मार्केट में, हमको इन्वेस्टर चाहिए 100 लोग हैं, हमको 100 लोग ही चाहिए। ठीक है, हर बंदे से हम 1000 रुपए लेंगे। चलो जी, होता ऐसा है कि ये मेरा एक दोस्त है, वो मुझे 1000 रुपए देकर जाता है, ₹1000 देकर जाता है फॉर 15 डेज, 15 दिनों के लिए 1000 रुपए देकर जाता है। वो कहता है यार 15 दिन के लिए 1000 रुपए तेरे पास है, ठीक है मैं आके वापस ले लूंगा। मैंने कहा कोई बात नहीं। वो देकर जाता है, वो मेरे को देकर जाता है 1 जनवरी को, वापस कब लेकर जाएगा, वापस लेकर जाएगा मान लो 15 जनवरी को। ठीक है, मार्केट में कंपनी आती है, कंपनी कहती है जी ऐसा है कि 2 जनवरी को कंपनी आती है, कंपनी कहती है हमको 100 लोग चाहिए और हम उनसे 1000 रुपए लेंगे। सेम वही एप्लीकेशन डालो, अगर आपके एक्सेप्ट हुई तो 1000 रुपए हम रख लेंगे और बाकी वापस। ठीक है, मेरे पास 1000 रुपए थे मेरे दोस्त के, मुझे लगा कि यार उसके 1000 रुपए हैं, लगा देता हूँ। 1000 रुपए लगाने के बाद उसके 1000 रुपए हैं, 15 दिन बाद वो आएगा, मैं उसके पैसे लगा देता हूँ। एप्लीकेशन में लगता क्या है, कुछ नहीं, या तो 1000 रुपए कंपनी रख लेगी या फिर 1000 रुपए वापस आ जाएंगे। कंपनी रखेगी तो वो 1000 रुपए ज्यादा बना के ही देगी, मतलब 1000 के 1200, 1500, 1300 कुछ ना कुछ देगी ही देगी। मैंने कहा यार उसका फायदा हो जाएगा। मेरी क्या इंटेंशन थी, मेरा दोस्त मुझे 100 रुपए देके गया, 1000 रुपए देके गया 15 दिन के लिए। 2 तारीख को एक कंपनी आती है, वो कहती है कि भैया 1000 रुपए चाहिए। ये मान लो कि 2 तारीख को एक कंपनी आती है मेरे पास कि 1000 रुपए चाहिए, हम उस 1000 के आपको 1200 दे देंगे। 2 तारीख को एक कंपनी आती है जो ये बोलती है कि हमको 1000 रुपए दे दो, हम उस 1000 के आपको 1200 रुपए दे देंगे ऑन 10 जनवरी। 10 जनवरी मुझे लगा ठीक है यार, उसके 1000 रुपए पड़े हैं, लगा देता हूँ, 1000 के 1200 बनेंगे, उसको 1200 दे दूंगा, उसका पैसा है, फायदा हो जाएगा उसका। मैंने उसके 1000 रुपए कंपनी में लगा दिए, पैसे डूब गए, कंपनी भाग गई। कंपनी गई भाग। अब दोस्त आता है, वो कहता है 1000 रुपए मेरे। मैंने कहा यार ऐसा है, मैंने तेरे 1000 रुपए कंपनी में लगाए थे, मुझे लगा वो 1000 के 1200 बन जाएंगे, तेरा 200 रुपए का फायदा हो जाएगा। वो कहता है अरे तूने मेरे से बिना पूछे कैसे लगा दिया। मैंने कहा यार मैंने सोचा तेरा फायदा हो जाएगा। उसने मेरे पे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का केस कर दिया। एग्जाम्पल देखना क्या चल रहा है, मेरा एक दोस्त मेरे को 1000 रुपए देके जाता है 15 दिन के लिए, कंपनी कहती है और एक मतलब 15 तारीख को वापस लेके जाएगा। 2 तारीख को एक कंपनी आती है, वो कहती है हमें 1000 रुपए दे दो, हम आपको 1000 के 1200 रुपए देंगे। कब देंगे, 10 तारीख को। मुझे लगा ठीक है यार, मेरे दोस्त के पैसे पड़े हैं, मैं लगा देता हूँ, वो 1000 के 1200 बन जाएंगे और 1200 उसको वापस कर दूंगा। वो 1000 के 1200 उसके बन जाएंगे, उसको जब आएगा तो उसको 1200 दे दूंगा कि देख मैंने तेरे को प्रॉफिट कमा के दिया। मैंने 1000 रुपए लगा दिए, कंपनी भाग गई, पैसे गए डूब। उसने मेरे ऊपर केस कर दिया क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का। सर एक चीज देखिए, इस पूरी ट्रांजैक्शन के अंदर डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं है। मैंने जब उस कंपनी में पैसे लगा रहा हूं तब मेरा इंटेंशन क्या था कि मैं इसके 1000 रुपए लगाता हूं, 1000 के 1200 बन जाएंगे, मैं इसको 1200 वापस दे दूंगा।
मेरा इंटेंशन यही था, मेरा इंटेंशन ये तो नहीं था कि मैं 1000 रुपए लगाता हूं, 1000 के 1200 बन जाएंगे, 200 खुद रख लूंगा, 1000 वापस दे दूंगा। ऐसा कोई इंटेंशन नहीं था कि उसके पैसे से खुद का फायदा कमाऊं। मेरा इंटेंशन क्या था कि अरे उसी के पैसे हैं, लगा देता हूं, 1200 बन जाएंगे, उसको वापस दे दूंगा। मैंने तो जो एक्ट करते टाइम मेरी क्या इंटेंशन थी, उसको फायदा पहुंचाना, खुद को फायदा पहुंचाना तो नहीं था। मेरी इंटेंशन क्या थी, उसको फायदा पहुंचाना। ये बात समझ आई? ठीक है, अब ये चीज ध्यान रखना, जस्ट दो बातें ध्यान रखना पूरे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। एक, डिलीवरी लीगल होनी चाहिए। अगर वहां पे डिलीवरी में गड़बड़ हो रही है, वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगेगा, वहां चीटिंग लगेगी। एक चीज। दूसरी बात, इंटेंशन डिसऑनेस्ट होना चाहिए, विच मींस अगर आपको वो बोल रहा है कि भैया उसने चाहे प्रॉपर्टी खुद के लिए यूज कर रहा है पर गुड फेथ में कर रहा है, वो चाहे प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट कर रहा है, मतलब कि ऐसा यूज किया प्रॉपर्टी को जिससे सामने वाले का नुकसान हुआ है, जिसकी प्रॉपर्टी है उसका नुकसान हुआ है, पर अगर एक्ट गुड फेथ में है, ऑफेंस नहीं होगा, कुछ भी हो जाए। अगर जो भी डिसऑनेस्ट, जो भी एक्ट वो कर रहा है, जो अपने बात करें ना, अगर कोई मर्जी एक्ट हो, कुछ भी, अगर वो गुड फेथ में कर रहा है, बिलीविंग कि भाई उससे ऑनर का फायदा होगा, बिलीविंग कि उसका कोई इंटेंशन नहीं है कि मेरा ऑनर का नुकसान पहुंचाने का कोई इंटेंशन नहीं है, वहां पर ये ऑफेंस नहीं होगा। इस बात को लेकर कोई भी डाउट, कुछ भी, इस बात को लेकर कोई भी डाउट? एग्जाम्पल में ये दो बातें ध्यान रखना। पहला, डिलीवरी मतलब एंट्रस्टमेंट। दूसरा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन। चलो अब आते हैं अगले पॉइंट पे। तीसरी बात कि भाई डिसऑनेस्ट इंटेंशन से जो ऑफेंडर है ना, ऑफेंडर ने पहला या तो डिसऑनेस्टली मिस अप्रोप्रिएट किया हो प्रॉपर्टी को, विच मीन्स प्रॉपर्टी को इस इंटेंशन से यूज किया हो कि ऑनर का लॉस हो, ऑनर का लॉस हो, या फिर उसने डिसऑनेस्टली यूज किया हो, या फिर कन्वर्ट्स टू ही नो, चलो पूरा लिख देता हूं, कन्वर्ट्स टू हिज ओन यूज, विच मीन्स उसने डिसऑनेस्टली यूज किया हो खुद के लिए, मतलब पर्सनली। तीसरा, या फिर उसने डिसऑनेस्टली यूज किया हो प्रॉपर्टी को इन वायलेशन ऑफ लॉ, या फिर उसने डिसऑनेस्टली यूज किया हो प्रॉपर्टी को इन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट, या फिर डिसऑनेस्टली लेट एनी पर्सन यूज इट। अब ध्यान देना, इनमें से कोई भी एक्ट हो, एनी, इनमें से कोई भी एक्ट हो, वो
एक्ट माना जाएगा क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के। वो कह रहे भाई दो चीजें होनी चाहिए ऑफेंस के लिए, इंटेंशन और एक्टस। एक्टस इनमें से एक होना चाहिए। एक, या तो ऑफेंडर ने प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से इस तरीके से यूज कर रहा है कि उसको पता है कि ऑनर का लॉस होगा, एक, या फिर वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन को प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर रहा है, मतलब खुद के लिए यूज कर रहा है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन का सिंपल मतलब है कि पता है कि नहीं यूज कर सकता। यहां पर तो क्या है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से यूज कर रहा है कि ऑनर का लॉस हो। तो यहां इंटेंशन उसका क्या था कि प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर रहा है कि ऑनर का लॉस होगा, प्रॉपर्टी को डिस्पोज ऑफ कर दे रहा है, प्रॉपर्टी को बेच रहा है, प्रॉपर्टी को खराब कर रहा है, ऐसा कुछ, ताकि ऑनर का लॉस हो। एक, दूसरा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी खुद के लिए यूज कर रहा है। डिसऑनेस्ट इंटेंशन यहां क्या होगी, पता है कि ओनर की कंसेंट नहीं है कि प्रॉपर्टी यूज कर सकता है, फिर भी यूज कर रहा है। आप अभी आते हैं इस पे। एक चीज, ठीक है भाई, आपने प्रॉपर्टी को खुद के लिए यूज किया। फॉर एग्जाम्पल, एक वेयर हाउस कीपर है, उसको एक पर्सन कोई प्रॉपर्टी पे रेंट पे किराए के ऊपर अपनी प्रॉपर्टी रखवा के गया है। वेयर हाउस कीपर का काम क्या होता है कि भैया प्रॉपर्टी रखोगे, मैं अपनी बाइक एक वेयर हाउस कीपर के पास, गोडाउन वाले के पास रखवा जाता हूँ कि मैं 2 दिन के लिए बाहर जा रहा हूँ, यहाँ रखी रहेगी, गाड़ी पार्क रहेगी, मैं 2 दिन बाद ले जाऊंगा। वो गाड़ी को यूज कर रहा है, चला रहा है, पता है कि नहीं चला सकता, मेरी कंसेंट नहीं है चलाने की, डिसऑनेस्टली यूज करना। दो, तीसरा, प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली यूज कर रहा है, जानबूझ के ऐसा यूज कर रहा है कि जिससे इन वायलेशन ऑफ लॉ हो, मतलब कि भाई वो उस प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज कर रहा है कि लॉ का वायलेशन होगा। फॉर एग्जांपल, मेरे से मेरा एक दोस्त बाइक लेकर जाता है, बाइक मेरी कंसेंट से लेकर गया है, पर जानबूझ के उसने बाइक को इस तरीके से यूज किया कि लॉ का वायलेशन हो। उसने जानबूझ के रेड सिग्नल तोड़ा कि बाइक पर चालान कटे, जानबूझ के, गलती से हो गया, दैट इज नॉट डिसऑनेस्ट इंटेंशन, जानबूझ के, तो वहां पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन। चौथा, मेरा कोई दोस्त प्रॉपर्टी ले गया यूज करने के लिए और उसने जानबूझ के ऐसा किया कि इन वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट हो, मतलब कि मैंने उसको बोला कि भैया बाइक ले जा, 100 की स्पीड से ऊपर मत चलाना, उसने जानबूझ के बाइक को 100 से ऊपर लेकर गया, वहां पर उसने वायलेशन ऑफ कॉन्ट्रैक्ट किया है, तो वहां पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा। फिफ्थ पॉइंट, जो ऑफेंडर है ना, उसने खुद कुछ नहीं किया, किसी और को एक्ट करने दिया, उसने किसी और को प्रॉपर्टी को यूज करने दिया, उसने किसी और को प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट करने दिया, तो वहां पर क्या लगेगा, उस पे जो ऑफेंडर है, मतलब जिसको आपने प्रॉपर्टी एंट्रस्ट की थी ना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। मैंने मेरे दोस्त को बाइक दी कि यूज कर लेना, मेरे दोस्त ने किसी और को यूज करने दी, मेरे दोस्त ने किसी और को यूज करने दी, और वो दूसरे पर्सन ने क्या किया है, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से यूज किया है। ऐसा भी होना चाहिए नहीं कि भाई जिस पर्सन को आपने प्रॉपर्टी दी, उस पर्सन ने किसी और को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को यूज करने दिया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए, तो उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से यूज करने दिया। वहां वो ये नहीं बोल सकता कि मैंने तो ऐसा नहीं किया, आपने किसी और को तो करने दिया ना, तब भी ऑफेंडर पर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा। इस बात को कोई भी डाउट, इन पांचों में से कोई भी एक एक्ट सीरियस होना चाहिए, ठीक है। हाँ जी, देखो एक्यूज्ड कभी नहीं कहता है कि इंटेंशन थी या नहीं, इंटेंशन एक मेंटल एलिमेंट है जो केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस के ऊपर निकाला जाता है। इंटेंशन जो है वो एक मेंटल एलिमेंट है जो केस के फैक्ट एंड सर्कमस्टेंसेस पे निकाला जाता है। ये एक बोल सकते हैं एक तरह का मेंटल फैक्ट है। अपने एविडेंस एक्ट में पढ़ते हैं फैक्ट दो तरह के होते हैं, फिजिकल और मेंटल। ये एक तरह का मेंटल फैक्ट है जो केस के फैक्ट्स पे निकलता है कि ऑफेंडर का जो एक्ट थे ना, ऑफेंडर के वो एक्ट कैसे थे, उससे पता लग जाता है कि इंटेंशन डिसऑनेस्ट थी या नहीं। यस, इस बात को लेकर कोई भी डाउट, ये पांचों अपने को याद करने हैं कि ऑफेंडर ने चाहे तो खुद यूज किया हो प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। हाँ जी, बता देता हूं, देखो दोबारा बता देता हूं। पहला, ऑफेंडर ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को मिस अप्रोप्रिएट किया हो, विच मींस ऑफेंडर ने जानबूझ के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज किया है कि प्रॉपर्टी के ओनर का लॉस हो, तो वहां हम बोलते हैं डिसऑनेस्ट इंटेंशन से मिस अप्रोप्रिएट करना। दूसरा, डिसऑनेस्ट इंटेंशन से खुद के लिए यूज करना। यहां क्या होता है कि भाई और जो ऑफेंडर है, जो एक्यूज्ड है, उसको पता है कि वो प्रॉपर्टी यूज नहीं कर सकता, बिना ऑनर की कंसेंट के वो प्रॉपर्टी यूज करता है, तब हम बोलते हैं कि उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन थी, तब हम बोलते हैं कि उसने डिसऑनेस्टली कन्वर्ट किया है टू हिज ओन यूज।
हाँ, गुड फेथ के लिए कर रहा है तब ये ऑफेंस नहीं होगा। तीसरा, अगर वो प्रॉपर्टी को यूज करता है इन वायलेशन ऑफ ए लॉ, मतलब कि उसने जानबूझ के प्रॉपर्टी को ऐसा यूज किया कि किसी लॉ का वायलेशन हुआ हो, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। दोस्त को बाइक दी, बाइक दोस्त ने जानबूझ के सिग्नल तोड़ा ताकि बाइक पर चालान कटे। चौथा, उसने जानबूझ के प्रॉपर्टी को इस तरह से यूज किया कि कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन हो। कॉन्ट्रैक्ट मतलब जिसने प्रॉपर्टी डिलीवर की है और ऑफेंडर के बीच में जो कॉन्ट्रैक्ट बना। भैया आपने अपने किसी दोस्त को बाइक दी कि भाई 100 से ऊपर मत चलाना, उसने जानबूझ के 100 से ऊपर चलाई, विच मीन्स उसने जानबूझ के कॉन्ट्रैक्ट का वायलेशन किया है। पांचवा, अगर जो ऑफेंडर है वो खुद प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट या खुद डिसऑनेस्टली यूज ना करके किसी और को अगर ऐसा कुछ करने देता है, किसी और को डिसऑनेस्टली, किसी और को मिसअप्रोप्रिएट या फिर किसी और को यूज करने देता है, ऑब्वियस वहां पर भी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होनी चाहिए। तब इनमें से कोई अगर एक भी एक्ट होता है तब हम लगाते हैं डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। इन शॉर्ट देखो ये बातें तो है डेफिनेशन लिखने के लिए कि भैया 3 इजेंशियल है, तीनों इजेंशियल को जोड़ देना आपकी डेफिनेशन बन जाएगी। पर इलस्ट्रेशन में सिंपल, एक डिलीवरी हुई है, डिलीवरी वैलिड है, डिलीवरी में कोई गड़बड़ नहीं। दो के अंदर ये देखना कि भाई डिसऑनेस्ट इंटेंशन है या नहीं। दो, तीसरा, वो जो बंदा जो एक्ट कर रहा है, दो डिसऑनेस्ट इंटेंशन आ गया, डिसऑनेस्ट इंटेंशन बस तीसरा ये देख लेना कि जो एक्यूज्ड है ना उसने प्रॉपर्टी को जो भी यूज किया है, जिस तरह से भी यूज किया है, क्या वो गलत यूज है या नहीं, गलत यूज है या नहीं, बस इतना देख लेना। तीन, पहला एंट्रस्टमेंट या डिलीवरी, दूसरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तीसरा जो एक्यूज्ड है उसने प्रॉपर्टी को या तो खुद गलत यूज किया है या किसी और को गलत यूज करने दिया है। गलत मतलब लॉ के वायलेशन में, कॉन्ट्रैक्ट के वायलेशन में, किसी भी तरह से गलत है, बस चाहे तो खुद गलत यूज किया है या किसी और को गलत यूज करने दिया, बस इतनी बात देख लेना। इलस्ट्रेशन के अंदर क्या क्या देखोगे, फॉर इलस्ट्रेशन पर्पस आप बस इतनी बात देखोगे। पहला एंट्रस्टमेंट, दूसरा डिसऑनेस्ट इंटेंशन, तीसरा रॉन्ग यूज ऑफ प्रॉपर्टी, बस बात खत्म, और कुछ भी नहीं है। इतने 3 पॉइंट देख लेना, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट है। आपके पहली बात तो इन 2 पॉइंट से ही आंसर निकल जाएगा। डेफिनेशन मतलब वैसे भाई लिखने के लिए डेफिनेशन चाहिए तो ये जरूर लिख देना कि भाई कब होता है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन को अपनी प्रॉपर्टी एंट्रस्ट करता है और वो जो दूसरा पर्सन है वो प्रॉपर्टी को विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन या तो डिसऑनेस्टली मिसअप्रोप्रिएट करता है या फिर डिसऑनेस्टली कन्वर्ट करता है। ये सारा जोड़ के आप डेफिनेशन बना देना। डेफिनेशन के लिए तो भैया देखो ऐसा लिखना पड़ेगा, बाकी इलस्ट्रेशन के लिए कुछ मत करना, इतना ये 3 देख लेना पॉइंट, बात खत्म। कोई भी डाउट, कुछ भी किसी भी तरह का कोई भी डाउट। अब आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का ट्रिक ध्यान रखना, डिलीवरी होनी चाहिए। अगर प्रॉपर्टी को जो विक्टिम है, मतलब जिसकी प्रॉपर्टी है वो खुद डिलीवर कर रहा है एक्यूज्ड को, वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट लगेगा। चोरी छुपे प्रॉपर्टी ला रहा है, प्रॉपर्टी किसी की पोजेशन में नहीं थी, वहां क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट नहीं लगता, क्योंकि क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या होना चाहिए, पोजेशन ट्रांसफर, पोजेशन ट्रांसफर होनी चाहिए। ये चीज ध्यान रखना। ठीक है, अब आते हैं, पहले डिफरेंस कर लें, पहले डिफरेंस कर लें, इलस्ट्रेशन बाद में कर लें या फिर इलस्ट्रेशन अभी करने हैं पहले। मतलब ऑब्वियस इसी क्लास में इलस्ट्रेशन करेंगे, बट पहले डिफरेंस कर लें ताकि आप लोग को चीजें थोड़ी और क्लियर हो जाएंगी। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का डिफरेंस, थेफ्ट क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का डिफरेंस, तो आपको काफी चीजें क्लियर हो जाएंगी, है ना। ठीक है, पहले डिफरेंस कर लेते हैं। सबसे पहले डिफरेंस में आ जाओ। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। पहली चीज ध्यान रख लेना, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन सिर्फ मूवेबल को लेकर होता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट मूवेबल इमूवेबल दोनों को हो सकता है। दोनों को लेकर हो सकता है। दूसरा पॉइंट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर ऐसा होता है
कि जो डिलीवरी नहीं होती है, नो डिलीवरी टेक प्लेस। यहाँ डिलीवरी का केस नहीं होता। यहाँ क्या हुआ होता है, यहाँ ऐसा होता है कि भाई कोई एक बंदा किसी की पोजेशन से प्रॉपर्टी ले आता है इन गुड फेथ, या फिर प्रॉपर्टी किसी के पास नहीं होती है, मतलब कहीं सड़क पे उसको मिलती है और वो उसको बैड फेथ या फिर डिसऑनेस्ट इंटेंशन से यूज करता है। तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में डिलीवरी का कोई गेम नहीं होता। जो विक्टिम है वो एक्यूज्ड को प्रॉपर्टी नहीं देता, एक्यूज्ड खुद से ही प्रॉपर्टी लाता है, चाहे तो गुड फेथ में ले आया उसकी पोजेशन से, चाहे तो उसको प्रॉपर्टी सड़क पे मिली और उसने खुद के लिए यूज कर ली। एक दूसरा, यहां पर डिलीवरी होती है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी होती है, डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी टेक्स प्लेस। अब आ जाओ अगला पॉइंट, ठीक है। यहां पर भी लिखना हो तो अलग से लिख लेना कि भाई डिलीवरी नहीं होती है, जो एक्यूज्ड है वो गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले आता है, ऐसा कुछ होता है। वहां यहां पर ऐसा नहीं होता कि जो विक्टिम है उसने प्रॉपर्टी दी होती है, ठीक है। मूवेबल प्रॉपर्टी, मूवेबल इमूवेबल, डिलीवरी नहीं होती है, वहां डिलीवरी होती है। सबसे अलग पॉइंट, पनिशमेंट का पॉइंट। पनिशमेंट का डिफरेंस है विच इज 6 months to 2 years। यहां है पनिशमेंट 5 year और फाइन और बोथ। 5 year और है या एंड है बता देना एक बार। देन पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं होता है, नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन। यहां पर पार्टीज के बीच में एक कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बनता है। भाई मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं संभालने के लिए, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना ना। मैं आपको मेरी प्रॉपर्टी दे रहा हूं संभालने के लिए, एक तरह का कॉन्ट्रैक्ट बना कि आप प्रॉपर्टी संभालोगे 2 दिन के लिए, मैं आपको किराया दूंगा उसके एवज में। या फिर अगर मैंने यारी दोस्ती मैंने आपको प्रॉपर्टी दी कि 2 दिन के लिए संभाल लो, तो कॉन्ट्रैक्ट तो फिर भी बना कि भाई 2 दिन के लिए आप संभालोगे, मैं ले जाऊंगा। तो आप एक तरह से केयर टेकर बने। यहां पर कोई कॉन्ट्रैक्ट नहीं होता, पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रैक्चुअल रिलेशन या ऐसा कुछ नहीं बनता है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन के अंदर ऑफेंडर जो है वो हिमसेल्फ यूज या मिस अप्रोप्रिएट करता है प्रॉपर्टी को। पर वहीं पे अगर हम बात करें क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर, वहां चाहे तो ऑफेंडर, चाहे तो एनी अदर पर्सन ऑल्सो में यूज और dishonestly misappropriate। ये कुछ एक डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस आपको ये है, जो चीज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को सबसे अलग बनाती है दैट इज डिलीवरी। एक चीज, बाकी सब तो चलो आप लिख दोगे डिफरेंस जो है, बट इलस्ट्रेशन के पर्पज से ये चीज आपको क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट को बाकी सभी ऑफेंसेस से अलग बनाएंगी। प्रॉपर्टी डिलीवर होती है फ्रॉम विक्टिम टू ऑफेंडर, डिलीवर होती है प्रॉपर, और डिलीवरी बिल्कुल वैलिड लीगल डिलीवरी होती है। यस, कोई भी डाउट इस चीज को लेकर? ठीक है, और थेफ्ट भी लिख देते हैं ताकि आपको थेफ्ट से लेकर भी डाउट कोई हो तो, क्योंकि थेफ्ट और इसी में आप कंफ्यूज हो सकते हो। थेफ्ट भी लिख देते हैं। अरे यार, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर आपको ज्यादातर एग्जाम्पल ही मिलेंगे, और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट के अंदर सिर्फ एक एग्जाम्पल है जो आपको हमेशा कंफ्यूज करेगा, वो अपने लिख लेंगे अभी।
थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। थेफ्ट में भी सेम मूवेबल प्रॉपर्टी होती है जी, यहां पर मूवेबल इमूवेबल दोनों हो सकती है, मूवेबल एंड इमूवेबल, मूवेबल एंड इमूवेबल। थेफ्ट के अंदर डिलीवरी नहीं होती है, नो डिलीवरी। यहां भी वही बातें चलती हैं जो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में, नो डिलीवरी टेक्स प्लेस। यहां पर होता क्या है, जो ऑफेंडर होता है या फिर जो एक्यूज्ड होता है वो मूव करता है प्रॉपर्टी को विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन, विद डिसऑनेस्ट इंटेंशन। और इसमें क्या होता है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में एक्यूज्ड गुड फेथ में प्रॉपर्टी ले आता है और बाद में उसको डिसऑनेस्ट इंटेंशन से यूज करता है। यहां क्या होता है, एक्यूज जब प्रॉपर्टी को ला रहा होता है या मूव कर रहा होता है तभी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, यहां डिलीवरी टेक्स प्लेस, डिलीवरी टेक्स प्लेस। उसके बाद पनिशमेंट, पनिशमेंट वाला तीसरा डिफरेंस, थेफ्ट का पनिशमेंट 3 ईयर फाइन बोथ, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट का पनिशमेंट 5 ईयर फाइन बोथ। देन इज, उसके अलावा कुछ भी कुछ ऐसा नया, कोई कुछ नया नहीं है। नो कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन बिटवीन पार्टीज, पार्टीज के बीच में कोई कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन नहीं है। यहां पर कॉन्ट्रेक्चुअल रिलेशन होता है बिटवीन पार्टीज, ठीक है। उसके अलावा लिख सकते हो पॉइंट अगर लिखना है तो, कि भाई यहाँ पर डिसऑनेस्ट इंटेंशन एग्जिस्ट होता है एट द टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, वहां पे एट द टाइम नहीं होता। यहाँ क्या होता है भाई, बाकी सब बातें तो सेम है, आपको कोई डाउट नहीं होगा, अगर है फिर भी बता देना। पहला यहाँ क्या होता है कि भाई जिस समय ट्रांजैक्शन शुरू होती है ना, अपने पास यही तो बातें आती हैं कि वो प्रॉपर्टी को जैसे ही उसने मूव करता है उसी समय इंटेंशन डिसऑनेस्ट होती है। यहाँ प्रॉपर्टी को मूव करते टाइम डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती, प्रॉपर्टी उसको डिलीवर हो जाती है उसके बाद डिसऑनेस्ट इंटेंशन से वो प्रॉपर्टी को यूज करता है। तो एट द स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन यहाँ डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होती, थेफ्ट में एट द स्टार्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। ये कुछ एक डिफरेंस है। कोई भी डाउट इस बात को लेकर, फिर अपने आते हैं इसके इलस्ट्रेशंस पे। आपसे क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में या तो आएगा इलस्ट्रेशन, या फिर क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में जो आपसे पूछा जा सकता है डिफरेंस पूछा जाएगा, डिफरेंस बिटवीन डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ऐसा कुछ। ज्यादातर चांसेस है कि डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट पूछा जाएगा। यस, कोई भी डाउट कुछ भी, फिर अपने आगे चलते हैं, इसके इलस्ट्रेशन करते हैं। एक इलस्ट्रेशन अपने को क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में ही करना है, थेफ्ट से भी। वो इलस्ट्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, मतलब ये समझ लो सबसे ज्यादा चांसेस है कि वही इलस्ट्रेशन पूछे जाने के। यस, कोई भी डाउट किसी को भी, फिर अपने आगे चलते हैं। कुछ भी डाउट कोई भी, नो इश्यूज। आप लोगों को छोटे से छोटा कुछ भी पूछना है आप पूछ सकते हो, ताकि अपने फिर इलस्ट्रेशन चालू करें। इलस्ट्रेशन में अपने को यही देखना है क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होगा कब नहीं, और ज्यादातर केसेस में आप बता दोगे।
चलो भाई अब आ जाओ इलस्ट्रेशन। हाँ बिल्कुल, लास्ट लाइन ऐसा है, ये है डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है एट टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन, मतलब स्टार्ट, सॉरी, डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है एट स्टार्ट, यहां स्टार्टिंग में नहीं होता, विच मींस थेफ्ट में तो क्या होता है, प्रॉपर्टी जिस समय मूव हो रही होती है उसी समय एक्यूज्ड का डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है। थेफ्ट में होता क्या है, क्या बोलते हैं हम, कि अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे पर्सन की बिना कंसेंट से उसकी प्रॉपर्टी को मूव करता है, थेफ्ट है। तो एट द टाइम ऑफ मूविंग मतलब स्टार्टिंग की ट्रांजैक्शन में ही डिसऑनेस्ट इंटेंशन होता है, यहां नहीं। यहां प्रॉपर्टी डिलीवर हो रही होती है तब कोई दिक्कत नहीं होती है, प्रॉपर्टी डिलीवर हो जाती है, एक्यूज के पास प्रॉपर्टी आती है, उसके बाद एक्यूज का दीन ईमान बिगड़ता है, विच मीन्स एट द स्टार्ट, एट द टाइम ऑफ मूविंग प्रॉपर्टी कोई डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में। ये बात समझ आई? ठीक है। मिसअप्रोप्रिएशन में तो टाइम ऑफ मूविंग थोड़ी उसकी डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है। मिसअप्रोप्रिएशन में क्या पढ़ा था आपने ने कल, कि भाई कोई एक पर्सन गलती से किसी की प्रॉपर्टी ले आया, बाद में उसको लगा कि अरे यार ये तो प्रॉपर्टी गलती से ले आया, और फिर वो अगर उसको यूज करता है, दैट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन और थेफ्ट के बीच में क्या डिफरेंस है, कि अगर एट द टाइम ऑफ मूविंग ही आपका इंटेंशन डिसऑनेस्ट था तो वो थेफ्ट है, और अगर उस समय आपका डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं था, उस समय गुड फेथ था, आपने सोचा प्रॉपर्टी आपकी है, आप ले आते हो और बाद में आपका दीन ईमान बिगड़ता है, तब लगता है डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में अपने कल एग्जांपल नहीं पढ़ा था, कि भाई आप अपने एग्जांपल किया था कि दोस्त के घर गए, गलती से कोई मोबाइल उठा लाए, बाद में आपको लगा कि अरे यार ये तो मेरा मोबाइल नहीं है, और फिर अगर आप उसको यूज करते हो तो एट द टाइम ऑफ मूविंग उसमें डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होता। ठीक है, थेफ्ट में होता है, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में नहीं होता। अब आ जाओ इलस्ट्रेशन, सबसे पहला इलस्ट्रेशन एग्जीक्यूटर ऑफ विल, इंपॉर्टेंट इलस्ट्रेशन है, सिंपल सी कहानी बताते हैं। ये कहता है ए एक पर्सन है, ए एग्जीक्यूटर ऑफ विल है, विल मतलब मान लो किसी पर्सन की कोई विल है, और विल का एक एग्जीक्यूटर होता है, मान लो किसी के कोई दादा, और वो विल लिख गए और अपने वकील को विल लिख कर दे गए कि भाई मेरे जाने के बाद तुम विल को एग्जीक्यूट करवा देना, तो एग्जीक्यूटर कौन हुआ, वकील। तो यहां पर एक केस आता है कि भाई ए जो है वो एग्जीक्यूटर ऑफ विल है, उसमें उसमें क्या करता है, देखो बकायदा इलस्ट्रेशन में लिखा जा रहा है डिसोनेस्टली, वो क्या करता है डिसोनेस्टली, जानबूझ के वो विल की जो बातें बोली गई ना उनको डिसोबे करता है, विल के हिसाब से प्रॉपर्टी को नहीं डिवाइड करता, जानबूझ के डिसऑनेस्ट इंटेंशन से। तो बताइए यहां पर उसने क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट किया या नहीं? सिंपल सी भाषा कि भाई एक एग्जीक्यूटर ऑफ विल है, वो डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को, जो विल के अंदर जो प्रॉपर्टी बोली गई ना, प्रॉपर्टी को डिवाइड नहीं करता एज पर लॉ, एज पर लॉ डिवाइड नहीं करता। बताइए यहां सीबीटी बना या नहीं बना, और क्यों बना, क्यों बना, दोनों बताना, सीबीटी बना या नहीं बना और क्यों बना। उसने एज पर लॉ नहीं डिवाइड किया है।
वायलेशन ऑफ लॉ हुआ है तो सीबीटी बनेगा, बिल्कुल, बस इतना ही लिखना है आपने को कि भाई इस बंदे ने, जैसे अगर आपसे पूछेगा तो लेना भाई इसमें सीबीटी हुआ है, क्यों हुआ है, क्योंकि इस बंदे ने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से, कुछ भी लिख देना, कुछ भी, ऐसा नहीं है कि आपको लिखने का इलस्ट्रेशन वाले का सीधा बता देता हूँ, ऐसा नहीं कि लिखना बिल्कुल एग्जैक्ट पॉइंट नहीं, उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को मिसअप्रोप्रिएट किया, इसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से प्रॉपर्टी को यूज किया है इन वायलेशन ऑफ लॉ, बस बात खत्म। ठीक है, क्या नहीं की, हाँ डिसऑनेस्टली यूज किया, हाँ डिलीवरी नहीं की, डिसऑनेस्ट इंटेंशन जरूर लिखना है, ये जरूर लिखना कि भैया उसने डिसऑनेस्ट इंटेंशन से एक्ट किया है। अब आ जाओ अगला। इसके अंदर ठीक है, बी, ध्यान देना इसी के अंदर से एक और बनेगा। ए जो है अपना सामान एक वेयर हाउस कीपर के पास रख जाता है, वेयर हाउस कीपर जिसका नाम है जेड, जिसका नाम है जेड, ठीक है। ए जो है अपना सामान एक वेयर हाउस कीपर के पास रख जाता है जिसका नाम क्या है, जिसका नाम है जेड। अब होता ये है कि इसने इस प्रॉपर्टी को रख के जाता है कि भैया मैं रेंट दूंगा 100 रुपए, ये ड्यू है अभी, ड्यू मतलब अभी देना है, जब प्रॉपर्टी वापस लेके जाएगा तब 100 रुपए देने हैं। ये वेयर हाउस कीपर क्या करता है, उस प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्टली यूज करता है, यही कर रहा है ना वो, हाँ डिसऑनेस्टली सेल कर देता है। बताइए यहां क्या ऑफेंस हुआ, यहां क्या ऑफेंस हुआ, इस ट्रांजैक्शन में क्या ऑफेंस हुआ। दूसरा, यहां क्या हुआ पहले ये बताओ और फिर इस पे बात करेंगे। ए ने, वेयर हाउस कीपर है जेड, उसको अपनी प्रॉपर्टी दी कि भैया 100 रुपए किराया है, उसने कहा ठीक है, जब प्रॉपर्टी वापस लेकर जाऊंगा तब किराया दे दूंगा। वेयर हाउस कीपर के पास प्रॉपर्टी थी, वेयर हाउस कीपर ने उस प्रॉपर्टी को बेच दिया। बताइए वेयर हाउस कीपर ने क्या ऑफेंस किया है, वेयर हाउस कीपर ने क्या ऑफेंस किया है। ठीक है, अब दूसरे पे आओ फिर। अब होता क्या है कि ए ने 100 रुपए देने थे, भैया किराया ड्यू था, जब प्रॉपर्टी लेकर जाएगा ए क्या करता है, जाता है कहता है मेरी प्रॉपर्टी दो, जेड कहता है भैया किराया ड्यू है 100 रुपए, ए कहता है कोई किराया नहीं देना, कोई किराया ड्यू नहीं है, जेड कहता है भैया ड्यू है आप नहीं देके गए, आपने कहा था जब प्रॉपर्टी लेकर जाऊंगा तब दूंगा। ए कहता है नहीं मैं किराया, इनमें बहस हो जाती है, ए कहता है मैं कोई किराया विराया नहीं दे रहा, मुझे मेरी प्रॉपर्टी दो। और ए क्या करता है, जबरदस्ती उससे वो प्रॉपर्टी ले आता है। बताइए ए ने क्या ऑफेंस किया, सब देख लेना इसमें, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, रॉबरी, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, सब कुछ एक एक चीज देखना। बताइए ए ने क्या ऑफेंस किया है।
दोबारा बता देता हूं। ए ने एक वेयर हाउस कीपर जेड को अपनी प्रॉपर्टी दी रखने के, संभालने के लिए। जेड ने कहा ठीक है भैया प्रॉपर्टी संभाल लूं, 100 रुपए किराया लगेगा। ए ने कहा कोई बात नहीं, जब मैं प्रॉपर्टी वापस लेके जाऊंगा तब किराया दे दूंगा। ठीक है, प्रॉपर्टी दी किराए के लिए, जेड ने कहा 100 रुपए किराया। ए ने कहा ठीक है, जब प्रॉपर्टी वापस लेके जाऊंगा किराया दे दूंगा। अब यहां पर आपके पास आता है कि भाई ए जेड के पास जाता है, भैया मेरी प्रॉपर्टी वापस दे दो। जेड कहता है कोई बात नहीं, ले जाओ, 100 रुपए आपका किराया बनता है वो भर दो। ये कहता है कोई किराया नहीं है, मैं किराया देके गया था। जेड कहता है नहीं, आपने कहा था प्रॉपर्टी जब लेकर जाऊंगा तब किराया दूंगा। ए और जेड में बहस हो जाती है। ए जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी ले आता है, कोई किराया नहीं देता, प्रॉपर्टी ले आता है। बताइए ए ने क्या ऑफेंस किया? ए ने क्या ऑफेंस किया है बताइए? ओके, आप ये कह रहे हैं कि ए ने कोई ऑफेंस नहीं किया। ठीक है जी, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन किया। अब ध्यान दो, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में हमने एक बात पढ़ी, दो चीजें, एक या तो प्रॉपर्टी पोजेशन में होगी या नहीं होगी। अगर प्रॉपर्टी किसी की पोजेशन में है तो डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन कब बनता है? आप गुड फेथ में प्रॉपर्टी लिए। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन कब बनता है? आप गुड फेथ में। यहाँ गुड फेथ में ला रहा है, यहाँ तो वो तो कह रहा है प्रॉपर्टी मेरी है और मैं लेकर जा रहा हूं। यहाँ कोई गुड फेथ में नहीं लेकर आ रहा कि ये हो कि प्रॉपर्टी जेड की हो। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का कोई केस ही नहीं बनता यहाँ पे। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का केस तो तब बनता है कि अगर जो जो बंदा प्रॉपर्टी लेकर आ रहा है ना, वो उसका मालिक ही नहीं था, वो गुड फेथ में ले आया कि मालिक प्रॉपर्टी मेरी है, ले आता है, बाद में पता लगता है कि अरे यार ये तो प्रॉपर्टी मेरी है ही नहीं, और फिर यूज करता है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्या होता है? किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करना, किसी और की प्रॉपर्टी को डिसऑनेस्ट इंटेंशन से यूज करना, दैट इज डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी। क्या होता है ध्यान देना, थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। थेफ्ट कब होता है? चोरी। चोरी कब होगी? पोजेशन से बाहर। एक मिनट, चोरी कब होगी? किसी की लॉफुल पोजेशन से प्रॉपर्टी ले जाना। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, किसी और की प्रॉपर्टी यूज करना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, प्रॉपर्टी डिलीवर हुई, उसको डिसऑनेस्टली यूज करना। क्या क्या हुआ? पहला, चोरी क्या होता है? किसी की लॉफुल पोजेशन से अगर आप प्रॉपर्टी ले जाते हो, मालिकाना हक से, मालिक से कोई लेना देना नहीं है, आप किसी ऐसे बंदे की प्रॉपर्टी से पोजेशन ले जाते हो, प्रॉपर्टी ले जाते हो जो उस प्रॉपर्टी के एंटाइटल है, उसके पोजेशन के एंटाइटल है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन का है किसी और की प्रॉपर्टी यूज करना। यहाँ प्रॉपर्टी किसकी है? ए की है, ए मालिक है, वो किसी और की प्रॉपर्टी नहीं यूज कर रहा, प्रॉपर्टी उसकी है, डिसऑनेस्ट लग ही नहीं सकता। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट कब होता है? किसी को प्रॉपर्टी डिलीवर हुई और जिसको डिलीवर हुई उसने डिसऑनेस्टली यूज किया। ये तीन चीजें हैं। अब आ जाओ यहां क्या हुआ। ए ने जेड की पोजेशन से प्रॉपर्टी ले गया बिना रेंट दिए, फोर्सफुली, बिना रेंट दिए फोर्सफुली। यहां पर जेड लॉफुल पोजेशन को एंटाइटल था क्योंकि जेड ने रेंट लेना है अपना, लॉफुल पोजेशन को एंटाइटल था। ए फिर भी जबरदस्ती अपनी प्रॉपर्टी ले गया। जेड लॉफुल पोजेशन को एंटाइटल था, ए फिर भी जबरदस्ती ले गया, तो यहां पर ए ने ऑफेंस किया ना, ए ने
चोरी की है, क्योंकि चोरी क्या होता है? थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, ये रहे। चोरी क्या होता है? किसी की लॉफुल पोजेशन से प्रॉपर्टी ले जाना। कोई पर्सन पोजेशन को एंटाइटल है और उससे अगर आप प्रॉपर्टी ले जाते हो, दैट इज थेफ्ट। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन क्या है? किसी और की प्रॉपर्टी को यूज करना। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट क्या है? किसी ने आपको प्रॉपर्टी डिलीवर की और अगर आप उसको डिसऑनेस्टली यूज करते हो। यस, यहाँ थेफ्ट कैसे बना? यहाँ थेफ्ट कैसे बना कि ये जो ए है चाहे मालिक है, पर अभी लॉफुल पोजेशन को एंटाइटल कौन है? जेड, क्योंकि जेड ने किराया लेना है अपना, एंटाइटल है वो। अगर ए वो प्रॉपर्टी लेकर जाता है फोर्सफुली, मतलब कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन से लेकर जा रहा है, यहां पर चोरी बनेगी। इस बात को लेकर कोई भी डाउट? इलस्ट्रेशंस ही आपको कंफ्यूज करेंगे। आप लोग कंसेप्ट में, डिफरेंस में कहीं दिक्कत नहीं आएगी आपको। इलस्ट्रेशन को लेकर ध्यान देना, इलस्ट्रेशन को लेकर ये जो चीजें है ना, कि जो बेसिक डिफरेंस है बस वो देखना। हाँ जी, कोई बात नहीं, इलस्ट्रेशन को लेकर ध्यान देना। सिर्फ इलस्ट्रेशन को लेकर ही आप लोग कंफ्यूज होगे। अब एक और इलस्ट्रेशन आ जाओ, ई वाले पे आओ, जो ज्यादातर आता है। आप बाइक से जा रहे थे या स्कूटी से जा रहे थे, पुलिस वाले ने रोका, आपका चालान काटा। आपने पुलिस वाले को तुरंत चालान के पैसे जमा करा दिए। दो, वो रिश्वत वाले पैसे नहीं, चालान के पैसे। पुलिस वाले को आपने चालान के पैसे जमा करा दिए, चालान के पैसे जमा करा दिए। ठीक है, आपने क्या किया कि भाई आप स्कूटी से या बाइक से जा रहे थे, और उसके बाद ये हो कि पुलिस वाले ने रोका, उसने आपका चालान काट दिया कि भैया आपने हेलमेट नहीं लगा रखा था या कुछ भी ऐसा, और आपने फिर चालान के, मान लो उसने 500 रुपए का, आपने चालान वहीं जमा करा दिया। पुलिस वाला क्या करता है? उस पैसे को यूज कर लेता है। या बोले, वो उस पैसे को ट्रेजरी में डिपॉजिट नहीं कराता। बताइए यहां पुलिस वाले ने क्या ऑफेंस किया है? आपने चालान के पैसे पुलिस वाले को जमा कराए, पुलिस वाला उस पैसे को ट्रेजरी में जमा नहीं कराता। बताइए उसने क्या ऑफेंस किया है? अब इसमें ना कई बार इनको चेंज कर देते हैं। आप ट्रेन से जा रहे थे, आपको टीटी ने पकड़ लिया, टीटी ने आपका चालान काटा एक। आप ट्रेन से जा रहे थे, आपने ट्रेन में टीटी को टिकट के पैसे दिए, टीटी ने पैसे जमा नहीं, कुछ भी ऐसा हो, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। क्यों? आपने टीटी को पैसे किस लिए दिए थे? कि भैया जमा करा देना। अगर वो ऐसा नहीं करता है तो उसने क्या तोड़ा? आपका ट्रस्ट। आपने टीटी को पैसे टीटी को थोड़ी दिए, आपने कहा सरकार के खजाने में डाल देना पैसे, सरकार के खाते में पैसे डाल देना। अगर वो नहीं करता है तो उसने क्या तोड़ा? आपका ट्रस्ट, आपका ट्रस्ट, दैट इज क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट। अब ध्यान देना, कुछ एक बेसिक चीज है, पहले बेसिक चीजों पे ध्यान आते हैं। देखो, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी, डकैती, ये आपस में मिलते जुलते से हैं। आपको यहां डाउट होगा, थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, आपको या फिर इनमें डाउट होगा, और आपको कोई डाउट नहीं होगा। या तो किसी इलस्ट्रेशन में आपको लगेगा थेफ्ट होगा, डीएमपी होगा, सीबीटी होगा, या फिर आपको ये लगेगा, इतना ही कुछ होगा। तो ध्यान देना, सबसे पहले आ जाओ थेफ्ट में। सिंपल सी बात ध्यान रखना, ये बात ये जो लिख रहे हैं अपने इलस्ट्रेशन के लिए लिख रहे हैं, सिंपल सी बात ध्यान रखना फॉर थेफ्ट।
कोई एक पर्सन किसी मतलब थेफ्ट, शॉर्ट में लिखते हैं, किसी की लॉफुल पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाना। मालिकाना हक हमको कुछ नहीं देखना, मूवेबल प्रॉपर्टी ले जाना। अगर आप कोई भी ऐसा पर्सन जो उस प्रॉपर्टी को एंटाइटल है, मतलब उसकी पोजेशन को एंटाइटल है, उससे आप उसकी प्रॉपर्टी ले जाते हो, प्रॉपर्टी क्या होनी चाहिए? मूवेबल होनी चाहिए और विदाउट कंसेंट, ये भी लिख दो, बिना उसकी कंसेंट के। ये तीन चीजें होनी चाहिए। थेफ्ट, एक्सटॉर्शन। एक्सटॉर्शन इज किसी को डराना, और डराना किस लेवल का? डराना सिर्फ है इंजरी का, फियर ऑफ इंजरी, एंड देन उससे प्रॉपर्टी डिलीवर करवाना, प्रॉपर्टी डिलीवर करवाना। आपने किसी को डराया कि आपको मैं मारूंगा पीटूंगा, एंड देन आपने उससे प्रॉपर्टी, कुछ पैसा ले लिया, कुछ उससे जमीन नाम करवा ली, दैट इज एक्सटॉर्शन। अब आ जाओ रॉबरी। थेफ्ट, रॉबरी कब होगी? अगर थेफ्ट की जितनी भी बात है, विच मीन्स अगर कोई एक पर्सन किसी दूसरे की लॉफुल पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जाता है, कैसे? थेफ्ट। थेफ्ट की चीजों के साथ और क्या अवेलेबल हो? और अवेलेबल हो कि भाई जो एक्यूज्ड हो उसने कोज किया हो डेथ, हर्ट, रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, या फिर फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। अगर थेफ्ट के साथ ये भी अवेलेबल हो जाए कि भैया आपको ये हो, चोरी के अंदर क्या है? किसी की लॉफुल पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जाना, पर अगर वो किसी की लॉफुल पोजेशन से मूवेबल प्रॉपर्टी लेकर जा रहा है उसको मार पीट करके, उसको डरा के, रॉबरी। सेम एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगा? एक्सटॉर्शन कब रॉबरी होगा? यहां पर हम बोलते हैं ना किसी को डराया और उससे प्रॉपर्टी डिलीवर की, यहां पर भी होता यही है कि डराना। बस डराना किस लेवल का होता है? डराना होता है फियर ऑफ इंस्टेंट डेथ, हर्ट और रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट। विच मीन्स एक तो हुआ कि आपने किसी को धमकी दी कि मैं आपको मारूंगा पीटूंगा, सिर्फ ऐसा कि मारूंगा पीटूंगा, ऐसा नहीं कि अभी तुरंत नहीं, मारूंगा पीटूंगा। आपने उसको धमकी दी, उससे पैसे ले लिए, एक्सटॉर्शन। आपने उसको डराया कि उसको लगा कि अगर मैंने पैसे ना दिए ये अभी मारेगा, अगर मैंने पैसे नहीं दिए अभी मेरे को जान से मार देगा तुरंत, तब वो बन जाता है रॉबरी। थेफ्ट में भी अगर मारपीट जुड़ जाए, डर जुड़ जाए, वो बन जाता है रॉबरी। डकैती क्या है? डकैती के अंदर ये होता है कि अगर रॉबरी के अंदर, रॉबरी के साथ अगर 5 लोग जुड़ जाए, 5 पीपल्स, दैट इज डकैती, दैट इज डकैती। अब आ जाओ अगला। क्योंकि ये चीज अपने लिए जानना जरूरी है, हम लोग और कहीं ब्लंडर नहीं करेंगे, या तो गलती होगी अपने से इलस्ट्रेशन में। लो अब ध्यान देना, थेफ्ट और इलस्ट्रेशन आएंगे बेरेक्ट में से। डिसऑनेस्ट, मिसअप्रोप्रिएशन, अजीब अजीब से जो भी इलस्ट्रेशन आएंगे वो सिर्फ बेरेक्ट में से आएंगे, ये ध्यान रख लेना। अब आ जाओ थेफ्ट। थेफ्ट क्या होता है? थेफ्ट के अंदर आप ये ध्यान रख लेना कि भाई डिसऑनेस्ट इंटेंशन जो होती है,
वो एट टाइम ऑफ मूविंग होती है, एट टाइम ऑफ मूविंग होती है। थेफ्ट के अंदर ये बात याद रख लेना जो पहले भी अपने ने लिखी है कि किसी की लॉफुल पोजेशन से प्रॉपर्टी ले जाना, किसी की लॉफुल पोजेशन से प्रॉपर्टी ले जाना, ये चीज ध्यान रख लेना। और थेफ्ट के अंदर शुरुआत ध्यान रखना कि डिसऑनेस्ट इंटेंशन शुरू में ही होती है। डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में क्या होता है, प्रॉपर्टी गुड फेथ में मूव की। थेफ्ट में तो क्या होता है, जिस समय वो प्रॉपर्टी उठा रहा होता है उसी समय डिसऑनेस्ट इंटेंशन होती है, उसी समय उसको होता है कि प्रॉपर्टी मेरी नहीं है फिर भी उठा रहा है। यहां क्या होता है, जब प्रॉपर्टी उठा रहा होता है तब उसको होता है मेरी है, मतलब गुड फेथ होता है, मेरी है, या फिर कोई भी ये डिसऑनेस्ट इंटेंशन नहीं होता। बाद में डिसऑनेस्ट इंटेंशन से यूज करता है, यूज करता है। ये डिफरेंस है थेफ्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में। थेफ्ट में ये दो बात ध्यान रखना, और थेफ्ट और डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में बस ये ध्यान रखना, थेफ्ट में टाइम ऑफ मूविंग इंटेंशन डिसऑनेस्ट होती है, यहाँ नहीं होती है। यहाँ पे प्रॉपर्टी को मूव करते समय इंटेंशन डिसऑनेस्ट नहीं होती, बाद में वो कुछ गड़बड़ करता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में इतना सा याद रख लेना, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी प्लस एंट्रस्टमेंट, एंट्रस्टमेंट विच मीन्स पहले प्रॉपर्टी आपको डिलीवर होती है, पहले प्रॉपर्टी आपको डिलीवरी होगी, एंड देन डिलीवरी के बाद आफ्टर डिलीवरी आप उसको डिसऑनेस्टली यूज करते हैं। ये कुछ एक डिफरेंसेस हैं, कोई भी एग्जांपल आ जाए इन्हीं बेसिस पे डिफरेंस निकाल लेना कि थेफ्ट में क्या होता है। थेफ्ट में ऐसा होता है कि शुरू में डिसऑनेस्ट इंटेंशन, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन में क्या होता है, शुरू में तो गुड फेथ होती है, बाद में मामला बिगड़ता है। क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट में क्या आपको दिखेगा, आपको एंट्रस्टमेंट, आपको डिलीवरी ऑफ प्रॉपर्टी दिखेगी, और उसके बाद आपको डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉपर्टी वाली बात दिखेगी, विच मींस डिसऑनेस्टली यूज करने वाली बात दिखेगी। ये कुछ एक बेसिक डिफरेंस है थेफ्ट, डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, थेफ्ट, एक्सटॉर्शन, रॉबरी और डकैती के अंदर। इनको प्लीज अच्छे से कर लेना। यस, कोई भी डाउट इस बात को लेकर, कुछ भी पूछना है तो आप पूछ सकते हो। कल अपने डिसऑनेस्ट मिसअप्रोप्रिएशन, क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट की एग्रावेटेड फॉर्म, कुछ छोटे मोटे एग्जांपल वो करेंगे, एंड देन नया ऑफेंस करेंगे। कुछ भी पूछना है तो पूछ सकते हो, अदरवाइज क्लास अपनी तरफ से खत्म है। ये डिफरेंसेस जरूर अच्छे से कर लेना ताकि अपने बार बार इलस्ट्रेशन को लेकर कंफ्यूज ना हो। ठीक है, अब इसको एक बार देख लेना, फिर अपने अगली क्लास में, मतलब कल की क्लास में अपने इसको रिवाइज करते हैं। रिवाइज इलस्ट्रेशन वगैरह ये कुछ एक टॉपिक, तो डिफरेंसेस आज थोड़े देख लेना। ओके देन, फिर एक बार क्लास खत्म करते हैं, कल अपने नेक्स्ट क्लास करते हैं। मॉर्निंग में आपकी छत्तीसगढ़ जुडिशरी क्लास हो रही है, तो अगर आप लोग में से जो जो छत्तीसगढ़ का एग्जाम देने का प्लान कर रहे हो, क्लासेस कर लेना। ओके, वेरी गुड नाइट। ठीक है, थैंक यू सो मच।